वेलकम टू क्रिकॉन टेल्स। यदि आप लोग हमें स्पॉटिफाई पे सुन रहे हैं तो प्लीज डू फॉलो अस ऑन स्पॉटिफाई विया क्रिकेट टाइम्स। पर्थ ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न कोस्ट में बसा एक शहर जो अपनी तेज गति की पिचेस के लिए जाना जाता है, ज्यादा बाउंस और तो और पिच के बड़े बड़े क्रैक्स के लिए भी, जो पेसर्स को तो छोड़ो स्पिनर्स को भी बाउंसर मारने की ताकत दे देता है। अगर क्रिकेट के कॉन्टेक्स्ट में हम ऐसा कहें कि देयर आर फास्ट पिचेस इन पर्थ एंड देयर इज द रेस्ट ऑफ द अर्थ, तो शायद गलत ना हो। बातें पर्थ की पिचेस के बारे में हो रही हैं तो बता दें कि पर्थ स्टेडियम के पिच क्यूरेटर आइजैक मैकडोनाल्ड ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया था, या कहें एक खुली चेतावनी भारतीय टीम को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की शुरुआत से पहले। उन्होंने कहा कि पर्थ स्टेडियम की पिच आइकॉनिक वाका की पिच जैसी तैयार हुई है, जिसके सभी लोग पेस और बाउंस के कायल थे। ये पिच उसी मिट्टी से बनी है जिस पर काम सितंबर से चल रहा था, तो जाहिर सी बात है उस पर बाउंस भी होगा, और वो भी वाका जिसकी पिच के चर्चे हमेशा से रहे हैं वैसा। भाई पिचेस जो क्रिकेट के खेल में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं, उसका ध्यान बहुत ही सलीके से रखा जाता है। वो 22 यार्ड की जमीन कितनी महत्वपूर्ण होती है उस चीज का पता इसी बात से लग जाता है कि हर मैच से पहले पिचेस को रखने की प्रक्रिया एक आईसीसी कोड के तहत फॉलो होती है, जिसमें उसकी सेफ्टी सबसे ऊपर होती है, पिचेस अंडर कवर होती है और रोप से गार्डेड भी। और वो तरीका ऐसा तो नहीं ही होता था जी। ये पिच थी वाका की, जिस पर महज एक दिन बाद ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच 2012 के ऑस्ट्रेलिया दौरे का यानी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट खेला जाना था। पर यहां तो अलग ही महफिल सजी थी। जी हां, ये कंट्रोवर्सी थी 2012 की बियर पार्टी ऑन द वाका पिच की। तो इस चीज की आलोचना हुई, बिल्कुल हुई। राजीव शुक्ला का भी बयान आया इस चीज पर, जो उस समय एक सीनियर बीसीसीआई फंक्शनरी थे। उन्होंने कहा कि visuals are genuine and these visuals are the same wicket where the Perth test is to be played, then I think it's very serious matter. It's a matter of concern and Australian Cricket Board should look into it. वहीं वाका चीफ एग्जीक्यूटिव ग्राहम वुड ने कहा कि ये तो एक ट्रेडिशन है, और बात को टालने की कोशिश की जैसे ये तो कोई दिक्कत ही ना हो। उन्होंने कहा कि कैमरन सदरलैंड, जो उस समय वाका पिच के क्यूरेटर थे, उन्होंने इस पिच को तैयार करने में बड़ी ज्यादा मेहनत की है और दिन रात एक कर दिए हैं। वहीं एबीसी रेडियो को दिए गए इंटरव्यू में सदरलैंड ने अपना घमंडी रूप दिखाते हुए एक जवाब पूरी दुनिया को कुछ ऐसे दिया कि हाँ मैंने कवर्स हटाए, हाँ मेरे लोग, मेरे कलीग्स उस पर थे, क्योंकि हम उस पर काम कर रहे थे। एडिलेड स्ट्राइकर्स ने उस पर प्रैक्टिस कर ली थी अपने एक मैच से पहले, इसलिए हम उस पर काम कर रहे थे। तो सवाल उठता है, इन इंटरनेशनल मैचेस के लिए पिच को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी किसकी थी? जी देखिए भाई, कथनी और करनी में फर्क तो है। ऑस्ट्रेलियंस का रवैया जब बात इंडियन सिक्योरिटी और पिच प्रोटोकॉल्स की होती है तो बड़ा ही अलग अलग होता है, अपने लिए अलग और एशियंस के लिए अलग। सिक्योरिटी ब्रीच का मुद्दा अपने लिए अलग, हमारे लिए अलग। भाई ये तो कोई नई कहानी नहीं है। तो एक रात पहले जो पिच पर पार्टी हुई थी, उस दिन की समाप्ति हुई। दिन खत्म होता है, एक नया सवेरा, और सब शांत हो जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इंडियन मीडिया जवाब नहीं मांगता, ऑस्ट्रेलियन मीडिया चुप्पी साध के रखता है, बीसीसीआई आईसीसी कोड के ब्रीच होने पर भी कोई कंप्लेन लॉन्च नहीं करता, और सब पहले जैसा ही रहता है जैसे अभी तक सीरीज में चलता आ रहा है। मैच का रिजल्ट भी, जहां इंडिया एक इनिंग्स डिफीट के साथ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हार जाती है, और स्कोर लाइन है 3-0 का, जो कि आगे जाके 4-0 के साथ खत्म होता है। खैर, दौर वो भी था जहां ऑस्ट्रेलिया एरोगेंट होती रहती थी, और एक दौर अब है जहां ऑस्ट्रेलियन एरोगेंस फिर से दस्तक दे रही है। एक पिच क्यूरेटर की वार्निंग से लेकर ऑस्ट्रेलियन मीडिया की शरारतों के साथ पता लगेगा बहुत जल्द, क्योंकि क्रिकेट पूरे दिन ग्राउंड पर ही खेला जाएगा। बस वहां पिच के ऊपर रसरंजन और पदार्थों का सेवन ना हो रहा हो। मिलेंगे आपसे एक नई कहानी के साथ,
पुरानी कंट्रोवर्सीज के साथ। तब तक के लिए सुनते रहें, देखते रहें क्रिकेट टाइम्स।